आज संत वाणी में संत सुंदरदास का एक सवैया लेने जा रहे हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1689 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर सुंदरदास अपना गीत गाते रहे। सुंदरदास दादू साहब के शिष्य हैं और रज्जब साहब ने इनके जीवन को खूब निखारा है। कहते हैं सुंदरदास, सूत्र गरे महिमेली भयो द्विज। क्या करते हैं लोग? ब्राह्मण घर में पैदा हुए और जनेऊ संस्कार होता है और अपने को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण कहने लगते हैं। लेकिन सुंदरदास कहते हैं कि जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जो जानता है वही ब्राह्मण है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरत। जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म के प्रेम में जीता है, ब्रह्म के सुमिरन में जीता है, वही ब्राह्मण है। चाहे वो किसी जाति में पैदा हुआ, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, वो तो जन्म के अनुसार जाति निर्धारित की गई है। लेकिन असली जाति तो एक्वायर करना पड़ता है, उसको अर्न करना पड़ता है। जैसे इंजीनियर के घर में कोई पैदा हो जाने से इंजीनियर नहीं होता, डॉक्टर के घर में पैदा होने से कोई डॉक्टर नहीं होता, ठीक ऐसे ही ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। कैसे ब्राह्मण बनोगे? ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरत। जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म के प्रेम में जीता है, ब्रह्म के सुमिरन में जीता है, ब्रह्म की याद में जीता है, वही ब्राह्मण है। ताका बड़ भाग। और ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म की याद में जीता है, बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ भागी है। नाहिन पशु अज्ञानता। और अगर ब्रह्म को नहीं जानता है तो पशु और उसमें फ़र्क क्या है? जैसा पशु अज्ञानी है वैसा ही वह भी अज्ञानी है। और गर डारे 3 ताग। और जनेऊ का 3 धागा डाल लेते हो, इससे कोई ब्राह्मण नहीं होता। कहते हैं सुंदरदास, सूत्र गरे महिमेली भयो द्विज। और ब्राह्मण भय कर ब्रह्म न जाने। जाति से तुम ब्राह्मण हो गए हो, लेकिन तुमने ब्रह्म को अगर नहीं जाना तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। इसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, पंडित सो जो पढ़े यह पोथी। कौन पंडित है, कौन ब्राह्मण है जो यह पुस्तक पढ़ता है? कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? ये कागज वाली किताब की बात नहीं कह रहे हैं, कह रहे जामे ब्रह्म विचार निरंतर। जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म के ख्याल में जीता है और ब्रह्म के ख्याल में निरंतर जीता है। सांस सांस सुमिरे गोविंद और बात जानो सब थोथी। अब बाकी सब बातें जो हैं वो व्यर्थ हैं, वो पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। कबीर साहब कहते हैं ना, कितने लोग हैं पोथी पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, नहीं, उससे कोई पंडित नहीं होता, उससे कोई ब्राह्मण नहीं होता। अब पढ़त केते दिन बीते। कितने लोग हैं खूब विद्वान हो जाते हैं। सुंदरदास देखो, वो विद्वान है मगर केवल विद्वान नहीं है, उनमें अनुभूति है, उनमें अभिव्यक्ति है। बल्कि सुंदरदास विद्वत्ता, अभिव्यक्ति और अनुभूति की त्रिवेणी है। तो विद्वान होने में कोई दिक्कत नहीं है, असली बात है विद्वत्ता पर रुक जाने में दिक्कत है। इसलिए कहते हैं, पढ़त कहते दिन बीते। और विद्या पढ़ी जहाँ लग जो थी। और कितने लोग MA कर लिए, PhD कर लिए, डिलीट कर लिए, इससे बात नहीं बनती है। लाभ पढ़े कि कछु न होवे। ऐसी पढ़ाई पढ़ने से, वाचक ज्ञान अर्जित करने से बात नहीं बनती है। पूंजी गई गांठ की सोथी। और जो पिछले जन्मों से जो पूंजी लाए हो, आत्मज्ञान की पूंजी लाए हो, इस तरह वह भी विद्वत्ता में खो जाती है। कहते हैं सुंदरदास, क्षत्रिय वय कर छत्र धरे सिर। और तुम क्षत्रिय घर में पैदा होते, तुम राजा हो गए और फिर सिर पर छत्र धारण करके चलते हो। क्या अहंकार है, क्या अभिमान से फूले हुए जीते हो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कद मद को माते रे। ये अहंकार में पागल होकर के कहाँ चले जा रहे हो। तन धन जोबन देख ही गर्बानो। और फिर अपना
शरीर देखकर, अपना धन देखकर, अपना यौवन देख करके और खूब ज़्यादा घमंड में फूले जा रहे हो। आप माया रातों रे और संसार की माया में बड़े मगन होकर के तुम जीते हो। मैं बड़ा आगे और न आवे, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हो, तृण समझते हो। करत केत अभिमाना रे, आदमी कितना घमंड करता है, कितना अहंकार करता है। और मेरी मेरी कर कर भूल्यो, और मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार और बस मेरा मेरा, इसी में तुम जीवन को जीते हो। कहते मेरी मेरी कर कर भूल्यो, माया मोह भुलाना रे। और इस तरह माया में और मोह में, याद रखना माया क्या है, जहाँ जहाँ मन का विस्तार है, मेरा का विस्तार है वो माया है। मोह क्या है, माया को पकड़ लेना है, माया को में जकड़े जाना, ये माया है। तो कहते मेरी मेरी कर कर भूलो और माया मोह भुलाना रे। अब मैं करत जन्म सब खोयो, ऐसे ही मैं करते हुए अहंकार में जीते हुए और फिर सारा जीवन बर्बाद कर देते हो। और काल सिरहाने आयो रे, और ऐसे ही एक दिन मृत्यु सिरहाने आके खड़ी हो जाती है और फिर सब कुछ किया कराया तुम्हारा चौपट हो जाता है। कहते हैं सुंदरदास, क्षत्रिय भय कर छत्र धरयो सिर, और है गए पैदल 100 मन मान्यो। और एक बड़ी सेना खड़ी कर लेते हो जिसमें कई घोड़े, है कहते हैं घोड़े को, गए कहते हैं हाथी को, और बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी, और पैदल 100 मन मान्यो, और बहुत सारी पैदल सेना खड़ी कर लेते हो और अपने को बहुत बड़ा मानते हो। जिसके लिए सुंदरदास अन्यत्र कहते हैं, माल मुलुक है गए घने, बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, बहुत सारा राज्य का विस्तार कर लिया, और फिर बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी सेना में जमा कर लिए, और कामिन करत कलोल, बहुत सारी नारियां जमा कर ली। तो कतः गए बिलाए के हरि बोलो हरि बोल, और एक दिन सब नष्ट हो जाते हैं, या तुम ही नष्ट हो जाते हो, सब चले जाते हैं, सब खो जाते हैं। इसलिए गोविंद बोलो, गोविंद का सुमिरन करो। इसके लिए दरिया साहब, बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। अभागा है वो व्यक्ति जो नाम तत्व को नहीं जानता, ओंकार तत्व को नहीं जानता, जो आत्मा के संगीत का श्रवण नहीं करता। कहते हैं कि नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। कोठा महल अटारिया बहुत सुख बखाना रे। और कोठा बना लेते हो, महल बना लेते हो, बड़े भवन बना लेते हो, और सुख सुविधा का बड़ा इंतज़ाम कर लेते हो। इससे क्या होगा, हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। और ये हाथी घोड़ा महल खजाना और ये सब जमा कर लेते हो, एक दिन सब धूल में मिल जाता है। और क्षण में प्रलय होते है पीछे पछताना रे। कब मृत्यु आकर के दबोच लेगी तुमको कुछ भी पता नहीं, और मृत्यु की बेला में फिर तुम पछताते हो। ऐसा पछताने से भला क्या होगा। कहते हैं सुंदरदास, वैश्य भयो बपुकी वय देखत। और फिर वैश्य कुल में तुम पैदा हो जाते हो, और फिर शरीर के सुख सुविधा के इंतज़ाम में सारा जीवन तुम ऐसे ही गंवा देते हो। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, और छिन छिन आयु घटत है। और देखो तो सही, क्षण क्षण आयु घटती चली जा रही है, हर सांस के साथ आयु कुछ घट जा रही है। होत देह की हानि, और इस तरह तुम्हारी देह छिजती चली जाती है। और माल मुलुक और सुख संपत्ति में, और ऐसे ही माल जमा करते करते, राज्य का विस्तार करते करते, सुख का इंतज़ाम करते करते, संपत्ति का इंतज़ाम करते करते क्यों हुआ गलतान। और ऐसे ही क्या होता है कि सुख सुविधा में मगन होते हुए और तुम्हारी आयु, तुम्हारा शरीर ऐसे ही छीजता चला जाता है। कहते हैं, माल मुलुक और सुख संपत्ति में क्यों हुआ गलतान। देखत देखत बिनस जाएगो, मत कर मात गुमान। ऐसे देखते देखते ये जीवन नष्ट हो जाता है। और इस तरह अहंकार में मत जियो, घमंड मत करो किसी बात का। कहते हैं सुंदरदास, वैश्य भयो बपुकुई वय देखत, झूठ प्रपंच बनिज ही ठान्यो। और तुम ऐसे व्यापार करते हो, झूठ का प्रपंच का सहारा लेते हो,
लोग अपने लाभ कमाने में लोगों को ठगते हो और इसी में ज़िंदगी बीत जाती है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, सांचा हरि का नाम है। जो ओंकार तत्व है यही हरि का नाम है और यही वास्तव में सार तत्व है, यही सत्य नाम है। सोले हृदय राख। इस ओंकार को, हरि के नाम को अपने हृदय में बसा लो। अब पाखंड परपंच दूर कर। और ये जो पाखंड करते हो, हिपोक्रेसी में जो जीते हो, प्रपंच में जो जीते हो, इसको अपने जीवन से दूर करो। सब साधु की सारे संत ये बात कहते हैं, लेकिन हम सुनने को और समझने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं सुंदरदास, अशूद्र भयो मिल शूद्र शरीर ही। ये बड़ी बारीक बात कह रहे हैं। कहते हैं कि किसी जात में, किसी धर्म में, किसी मजहब में तुम पैदा हो, इससे जाति निर्धारण नहीं होता। सबका शरीर शूद्र ही होता है और सबका मन वैश्य ही होता है और सबका हृदय क्षत्रिय ही होता है और सबकी आत्मा ब्राह्मणी होती है। तो बड़ी प्यारी बात करें कि शूद्र भयो मिल शूद्र शरीर। बस अपने शरीर के तल पर जी करके तुम शूद्र बन जाते हो। सारा जीवन तुम्हारा शरीर केंद्रित है। जो भी शरीर केंद्रित जीवन जीता है वो वास्तव में शूद्र है। और सुंदर आप नहीं पहचान्यो। असली बात है, स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ। अगर स्वयं को नहीं जाना, अगर शरीर के तल पर ही तुम जीते रहे, किसी जाति में तुम पैदा हो, तुम शूद्र के शूद्र ही रहे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधी साखिया। कहते हैं कि दोहे के आधे भाग में ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कोटि ग्रंथ कर जान। करोड़ों ग्रंथ पढ़ करके तुम बात को समझोगे। वो इस आधी साखी में वो बात कह रहा हूँ। क्या करें? नाम सत्य जग झूठ है। यह जो आत्मा का संगीत है, ये जो अनाहत नाद है, यह जो ओंकार है, यही सत्य है। और नाम सत्य और जग झूठ है। और जो तुम्हारा संसार तुमने निर्मित किया हुआ है, ये संबंधों का संसार, ये सब झूठ है। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। इसलिए शब्द पर, शब्द क्या है? भीतर अंतर आकाश है जिसमें नाद गूंज रहा है, जिसे नूर जगमगा रहा है। ये शब्द रूपी आत्मा यही सच्ची है। इसमें सूरत लगाओ, इसमें ध्यान लगाओ। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, ना काहू से दुष्टता और ना काहू से रोज। न किसी से द्वेष करो और न किसी से राग में जियो। न काहू से रोज, दो को एक रस जाना। ये दोनों एक तरह जानो। राग और द्वेष एक दूसरे के शीर्षासन है। अब बैर भाव सब तजा, रूप अपना पहचाना। सारा बैर भाव विचार त्याग करके अपने असली स्वरूप को, मूल स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पहचानो। यही असली बात है। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।